आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं टैली के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साथ ही साथ उसका पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम टैली ओपन किए हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर में जा कर के और वाउचर एंट्री में हम पेमेंट करते हैं। जैसे हमने एक हमारे कस्टमर को पेमेंट दिया इंटरेस्ट पर, तो जो हमारा लेज़र होगा वो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे ये गिरिराज का अकाउंट है और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार 30 डेज कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इसके साथ में कैलेंडर मंथ किस प्रकार से इफेक्टिव होता है। और आज हम देखते हैं कि वो जो इंटरेस्ट है अमाउंट वो किस प्रकार से हम नील करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप, जैसे गिरिराज का अकाउंट है तो गिरिराज अकाउंट या कस्टमर अकाउंट जो आप चाहें वो यहाँ पे दे दें। अंडर ग्रुप जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करेंगे और 30 डे ऑफ मंथ या हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर मंथ। फिलहाल के लिए हम कैलेंडर मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। डेबिट होगा गिरिराज अकाउंट, हमने माना कि 5,000 रुपये यहाँ पर ब्याज से दिए। क्रेडिट होगा हमारा केस अकाउंट, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। हमने एंट्री को 1 जुलाई की डेट में जो है कि एंटर कर दिया है, तो DAC से हम चले जाते हैं यहाँ पर केस अकाउंट में और जुलाई का जो पेमेंट किया है इसको हम डेट चेंज कर देते हैं और यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1/4/2021 और इसमें हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और देखने के लिए DAC आप चला सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। DAC से आप चाहे तो केस चेक कर सकते हैं। हमारे केस में पहले था 50,000, जिसमें से 5,000 हमने यहाँ पर दे दिए हैं और इस प्रकार से क्लोजिंग हमारा बचा है 45,000 रुपये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। अब यदि हमें ब्याज की गणना को देखना है तो हम चलाते हैं डिस्प्ले, डी प्रेस करेंगे, एस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आई इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल या लेजर को भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बन करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, इंटरेस्ट यहाँ पर कोई कैलकुलेट होकर के नहीं आया है, तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और चेंज पीरियड में जाकर के यहाँ पर डाल देते हैं 1/7/2021 का, माना कि हमने देखा। तो यहाँ पर 300 रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर के आ रहे हैं। कितने का? 5,000 का। यहाँ पर कैलकुलेशन होकर के आ रहा है 91 डेज का। 300 रुपये टोटल कैलकुलेशन होकर के आ रहा है। दर है 200 रुपये, तो यहाँ पर ये हमने देख लिया है। 3 माह का कैलकुलेशन होकर के आया है 300 रुपये। ठीक है, चलिए अब यदि ये पार्टी आपको 1/7/2021 को ये पेमेंट पे कर देती है तो इसका एंट्री कैसे करते हैं? तो इसका एंट्री करने के लिए अधिकांश तो जो करते हैं वो वाउचर एंट्री में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक जनरल का वाउचर जनरेट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो गिरिराज किशोरी का अकाउंट है इसको जो कैलकुलेशन हुआ है, कितना आया था? 300 रुपये, तो 300 रुपये और से इसको डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट करते हैं हमारा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। हमने ये 300 रुपये और इनके अकाउंट में डाल दिया, नहीं टोटल अमाउंट हो गया है यहाँ पर 5,300 रुपये। हम डेट भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 1/7/2021 की डेट में इसको ले लेते हैं और इस प्रकार से अब टोटल अमाउंट हो गया है गिरिराज किशोरी का 5,300 रुपये। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद यदि आप DAC से देखेंगे तो अभी तो फिलहाल आया नहीं है पेमेंट। हम एक और एंट्री यहाँ पर करेंगे, वो है हमारी वाउचर एंट्री और वाउचर में हम रिसिप्ट में चले जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर फिलहाल के लिए जैसे गिरिराज किशोरी ने क्रेडिट किया 300 रुपये, 5,000 से यानी वो आगे दे देंगे। अभी वो इंटरेस्ट को दे रहे हैं, जो ब्याज हुआ है उसको दे रहे हैं। हमारा केस अकाउंट यहाँ पर
300 रुपये से क्या हो गया, डेबिट हो गया, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब बात ध्यान देने वाली है कि हम यहाँ पर DSI से यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर जब हम जाते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी 1 जुलाई के सेशन में अभी भी ये 300 रुपये इंटरेस्ट दिखा रहा है। सही मामले में जब इन्होंने 300 रुपये यहाँ पर दे दिए हैं 1/7/2021 को, तो ये 300 रुपये यहाँ से माइनस हो जाना चाहिए। अभी तक भी यानी पेमेंट देने के बाद भी 300 रुपये का कैलकुलेशन यहाँ पर आ रहा है। असल में होता क्या है कि ये एंट्री यहाँ पर गलत की जा रही है, जो जनरल के माध्यम से जनरेट की जा रही है। तो इसका सही एंट्री कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो एंट्रियाँ यहाँ पर डाली है उनको हम हटा देते हैं। जैसे 300 रुपये की एंट्री हमने यहाँ पे जनरेट की, अल्टर डी से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी एक जनरल में भी एंट्री है, जनरल रजिस्टर, इसको भी हम क्या करते हैं, ये जनरल की भी हम डिलीट कर देते हैं जो पूर्णतः गलत है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक कैसे यहाँ से रिलीज होगा अमाउंट, हम उसको देखेंगे। DSI इंटरेस्ट रिसीवेबल है, देख लेते हैं एक बार और कि कोई पेमेंट आ रहा है 1/4 से 1/7/2021, बिल्कुल यहाँ पर 300 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसका सही एंट्री कैसे करें, तो इसका सही एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है वाउचर में, और आपको क्या करना है कि पहले तो एक क्लास बनानी है। ये एंट्री होगी डेबिट नोट में। डेबिट नोट में कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत यहाँ पर अल्टर में जाना है और लेजर को सिलेक्ट करके जो आपका लेजर है, सॉरी लेजर नहीं, वाउचर टाइप में जाकर के जो आपका वाउचर है डेबिट नोट का, यहाँ जाना है और इस डेबिट नोट में एक क्लास जनरेट करना है। और क्लास जनरेट कहाँ होगी, नेम ऑफ क्लास। यहाँ देखिए, यहाँ नेम ऑफ क्लास लिखा है, यहाँ पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम की क्लास बना सकते हैं या इंटरेस्ट रिसीव क्लास बना सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट बना सकते हैं, जो आप चाहें उस नाम से बना लीजिए। जैसे आप इंटरेस्ट की क्लास बनाएंगे ये यहाँ पर विंडो आ जाएगा, इसमें इंटरेस्ट अकाउंट आएगा और इसमें आपको करना है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इस क्लास का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं। इसको यस करना है। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है, देन एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये तो हमने क्या बनाया, वाउचर क्लास बना दी। वाउचर क्लास बनाने के बाद अब हम करते हैं वाउचर एंट्री। इसकी वाउचर एंट्री करने के लिए अब हम अल्टर प्लस F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट आएगा और इस डेबिट नोट के अंतर्गत ही यहाँ पे आप देखो क्लास नॉट एप्लीकेबल की जगह जस्ट नीचे आ रहा है इंटरेस्ट अकाउंट नाम का क्लास आ रहा है, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्लास आप बना सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप यहाँ पे नाम दे देना। अब देखिए जब आप डेबिट नोट में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है गिरिराज अकाउंट, तो गिरिराज अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी आ रहा है यहाँ पर 1 जुलाई का, तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेटर होकर के आ गया है। गिरिराज अकाउंट 300 रुपये यहाँ पे आ गया है। आप इसको एंटर करिए, इंटरेस्ट रिसीव में इसको डाल देंगे हम। डेबिट क्या होगा, गिरिराज अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, सॉरी क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इसमें ये क्रेडिट हो जाएगा। देन एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पर जाते हैं DSI इंटरेस्ट रिसीवेबल में आप जाइए, एंटर करिए। अब यहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट करिए 1/4/2021, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं 1/7/2021 का एंट्री था, हमने यहाँ पर देखा। देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर के नहीं आ रहा। पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई। यदि यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 1/7/2021 से 1/12/2021 तक का, अब यहाँ पर 530 रुपये कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं। कितने दिन का ब्याज कैलकुलेट होकर के आ रहा है, तो यहाँ पर 153 डैश का ब्याज कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने क्या हुआ, ये हमारी एक्चुअल में सही एंट्री हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
यदि आप देखें इंटरेस्ट रिसीवेबल तो यहाँ से जा चुका है। तो हमने क्या किया वो आपको समझ में आया। सबसे पहले हम यहाँ पर गए अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर हमें अकाउंट वाउचर में गए, अकाउंट वाउचर में जाकर के डेबिट नोट में गए। डेबिट नोट में क्या करना है, यहाँ पर क्लास जनरेट करना है, एंटर करना है और नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट अकाउंट नाम की क्लास बना लेना है। यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंट यस करना है, देन एंटर करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ये तो हमारा डेबिट नोट जो है इसके अंतर्गत क्लास बन गया है। बनने के बाद वाउचर एंट्री में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट नोट में क्या आ गया है, गिरिराज अकाउंट आ गया। डेबिट कर देंगे हम, जो अभी कैलकुलेट होकर के आया। अब देखो अमाउंट नहीं है तो नहीं आया, क्योंकि हमने 300 रुपये का यहाँ पर पहले ही एंट्री डाल दिया है डेबिट नोट में। डेबिट हो गया गिरिराज अकाउंट और क्रेडिट हो गया है हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका हम यहाँ पर बैलेंस से देखते हैं, DAC से बैलेंस से देखेंगे तो आपका बैलेंस अभी कुछ इफेक्टिव होगा नहीं हुआ, क्योंकि अभी एज इट इज ऐसा कैसा पैसा है, पैसा हमारे पास नहीं आया है। अब इनका कहना है गिरिराज जी का कि ये पैसा जो ब्याज बना है ये आप ले लो, इन्होंने पैसे दे भी दिए। अब हमने अपने यानी उनके अकाउंट से जो इंटरेस्ट बना था उसको हमने वहाँ से रिलीज भी कर दिया, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, क्योंकि हमें अब क्या करना है, एक वाउचर एंट्री डालना है और वाउचर एंट्री डलेगी हमारी रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट में गए, यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, सॉरी क्रेडिट होगा गिरिराज अकाउंट, क्योंकि हम प्राप्त कर रहे हैं। कितना पैसे की बात हो रही है, 300 रुपये की बात हो रही है। 5,000 अभी एज इट इज ऐसा कैसा ही रखा हुआ है। चाहें यदि उन्होंने दिया पूरे 5,000, ध्यान रखना इस बात को, यदि उन्होंने कहा कि 5,300 पूरे रख लीजिए ब्याज और मूल, तो वो एंट्री कर सकते हैं। और यदि उन्होंने कहा कि नहीं आप तो 300 रुपये, बाकी के 5,000 अभी शेष है, तो अब 1 जुलाई के बाद बाकी का ब्याज का कैलकुलेशन यहाँ पर होता रहेगा। जैसे हमने 300 रुपये दे दिए, ठीक है, इसको हम 5,000 एक 12 को हम पूरा अमाउंट ले लेंगे, ठीक है, एक और एंट्री में हम समझ लेंगे ताकि आपका को इसका रिवीजन हो जाए। क्या हो गया, डेबिट हो गया हमारा, केस अकाउंट डेबिट हो गया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब आप P&L में आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट क्या बता रहा है, 300 रुपये का। इनडायरेक्ट इनकम क्या है, यहाँ पर हमारा 300 रुपये है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1/12 के एंट्री में, ठीक है। चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं कि इन्होंने 1/12 को ये पैसा दिया, तो कैसे करेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर हम अल्टर F5 से इंटरेस्ट अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे हम गिरिराज किशोरी को। डेट क्या है हमारी, F2 से हम डेट सिलेक्ट करेंगे 1/12/2021 को। यहाँ पर पेमेंट आ गया है हमारा 500 रुपये, एंटर करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल ये 500 रुपये हमारा आ गया, इसमें एंटर करेंगे, देन एंटर कर देंगे। अब ये तो हो गया, ये माना कि 1/12 को पूरा पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वाउचर एंट्री में और यहाँ पर वाउचर एंट्री में रिसिप्ट का एंट्री डाल देंगे। कितनी तारीख को, 1 दिसंबर को। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे गिरिराज अकाउंट। कितना अमाउंट है, टोटल है 5,500 रुपये। केस हमारा डेबिट हो जाएगा 5,500 रुपये से, एंटर करेंगे, एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर P&L में जाइए, यहाँ पर देखेंगे तो 800 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो जो आपकी लायबिलिटी थी, करंट एसेट्स बता रहा है 50,800 रुपये और कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये है और नेट प्रॉफिट हमारा 800 रुपये है 1/12 की एंट्री में। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। सही तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली के अंतर्गत कैसे करें। आप जनरल एंट्री में नहीं जाए, क्योंकि जनरल एंट्री में जब आप एंट्री करेंगे तो अमाउंट तो आ जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो ऐसा कैसा एज इट इज खड़ा रहेगा। यदि बीच में पार्टी आपको इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट वहाँ से रिलीज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो आपको कैसे खत्म करना है वो आज के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमने देखा। इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था किस प्रकार से आप 30 डे मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करें और कैलेंडर मंथ कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। इस प्रकार से हम आपके लिए और भी उपयोगी क्लासेस लाते रहेंगे। अभी के लिए हम आज की क्लासेस में इतना ही।